अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिह इन्नमा अंत मुन्ज़िरुन व लिकुल्लि क़ौमिन हाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, आज हम मक्की दौर के आखिर में मुशरिकीन के मुतालबात के बारे में तफसीलात को समझेंगे। मक्की दौर के आखिर में मुशरिकीन मक्का ये समझ गए थे कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके मिशन से नहीं हटा सकते। हमने हर किस्म की सख्ती तशद्दुद करके देख लिया, ये अपने मिशन पर डटे रहे। हमने इन्हें लालच दी, ये किसी किस्म की लालच से भी मुतासिर नहीं हुए। लिहाजा अब वो चाहते थे कि हमको ऐसे मुतालबे करें कि जिसकी वजह से लोग इनकी हकानियत को शक की निगाह से देखें, और या फिर यह है कि ये हमारे साथ कोई कंप्रोमाइज़ कर लें, कोई गिव एंड टेक कर लें। एक बात जो उन्हें शैतान ने सिखाई थी, जिसका जिक्र कुरान मजीद में रिपीटेडली बार बार आया है, वो ये है कि उनका पहला मुतालबा ये था अल्लाह के रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप हमारी फरमाइश के मुताबिक कोई मोर्जा दिखाएं अगर अब वाकई अल्लाह तबारक व तआला के रसूल हैं। अल्लाह के रसूल से जो मोर्जे उन्होंने मांगे उनकी तफसील आती है सूरह बनी इसराइल में। इरशाद बारी ताला है, उन्होंने कहा वक़ालू लन नुअमिना लका हत्ता तफजुरा लना मिनल अर्ज़ि यबूआ। उन्होंने कहा कि मोहम्मद, हम हरगिज़ तुम्हारी बात नहीं मानेंगे जब तक कि तुम हमारे लिए इस मक्के की संगलाख सरजमीन से कोई पानी का चश्मा जारी न कर दो। औ तकूना लका जन्नतुम मिन नखीलिन व इनबिन, या फिर इस मक्के की संगलाख ज़मीन में जो वादिन गैर ज़ी ज़रइन है कि जहाँ पर कोई घास का तिनका तक नहीं उगता, तुम यहाँ पर एक खजूर और अंगूर का बाग लगा दो। फ़तुफ़ज्जिरल अनहार खिलालहा तफ़जीरा, और मज़ीद ये है कि उस बाग के बीचों बीच से तुम नहरें जारी कर दो, फिर हम तुम्हारी बात मान लेंगे। औ तुस्कित अलैना किसफ़म मिनस समा, यह हमारा तीसरा मुतालबा यह है कि तुम हमारे ऊपर आसमान को टुकड़े टुकड़े करके गिरा दो, कमा ज़ामता, जैसे कि तुम दावा करते हो, जैसे तुम कहते हो कि अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानी तो हम पर अज़ाब आएगा, तो ऐसा करो कि हमारे ऊपर आसमान को गिरा दो टुकड़े करके। औ तातिया बिल्लाहि वल मलाइकति कबीला, ये चौथी बात यह है कि ऐसा करो कि तुम अल्लाह को और फरिश्तों को बिल्कुल हमारे सामने ले आओ, हम अपनी आंखों से अल्लाह को देखें, फरिश्तों को देखें, और उसके बाद अल्लाह हमें खुद कहे कि ये मेरे रसूल हैं और तुम इन पर ईमान ले आओ। औ यकून लका बैतुम मिन ज़ुखरुफ, या पांचवी बात यह है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई महल बन जाए जो कि सोने का हो। औ तरका फिस समा, और या छठी बात यह है कि तुम हमारे सामने चढ़ कर जाओ आसमान पर। वलन नुअमिना लिरुक़िय्यका, और हम तुम्हारे आसमान पर चढ़ने को भी नहीं मानेंगे। हत्ता तुनज़्ज़िला अलैना किताबन नक़रअहु, यहाँ तक कि तुम हमारे सामने एक ऐसी किताब लेके उतरो कि जिसको हम पढ़ सकें, यानी हमारे सामने तुम आसमान से कुरान मजीद को लेकर उतरो। जवाब दिया गया कुल सुबहान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला, ए नबी ने जवाब दीजिए कि पाक तो मेरा रब है, मेरा रब है जो सब कुछ कर सकता है। मैंने कब दावा किया है कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ? मैं बशर हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे चुन लिया है और मैं अल्लाह तबारक व तआला का रसूल हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद में आता है कि वो बार बार अल्लाह के रसूल से कहते थे कि आप हमें हमारी फरमाइश के मुताबिक मुर्जा दिखाइए। सूरह राद में ये मज़मून 2 मरतबा आया, व यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिह, वो कहते हैं काफिर कि क्यों नहीं इन पर इनके रब की तरफ से कोई मुर्जा उतरा। इसी तरीके पर सूरह यूनुस में भी है, व यक़ूलूना लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिह। सूरह अनआम में अल्लाह तबारक व तआला ने ये मज़मून ज़रा बड़ी वजाहत के साथ बयान किया, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद ख्वाहिश थी
کہ اللہ तबारक व ताला कोई मोर्जा दिखा दे, शायद मोर्जा देखकर ये ईमान ले आएं। तो अल्लाह तबारक व ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ये सिर्फ बहाना कर रहे हैं, इनका हरगिज़ मोर्जे का मुतालबा कोई खुलूस पर मबनी नहीं है, ये तो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जज करना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बार बार कहा कि मोर्जे दिखाकर अगर लोगों को ईमान की तरफ लाना हो तो फिर इम्तिहान किस बात का, असल इम्तिहान तो गैब का है। लेकिन आपको जो इंसानियत से मोहब्बत थी, आप चाहते थे कि अल्लाह ताला कोई मोर्जा दिखा ही दे। लेकिन जब आपकी ये ख्वाहिश बहुत ज़्यादा बढ़ी तो अल्लाह तबारक व ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हवाले से ज़रा सख्त अल्फाज में मुतवज्जे फरमाया। इरशाद बारी ताला है, व इन काना कबुरा अलैका एराज़ुहुम, ए नबी अगर आप पर उनका ये एराज़ करना, बात ना मानना, ईमान ना लाना बहुत भारी है, फ़इन इस्तताता, तो अगर आपसे हो सके, अन तब तगिया नफ़क़न फ़िल अर्ज़, आप ऐसा कीजिए कि ज़मीन में सुरंग खोद लीजिए, और सुल्लमन फ़िस समा, या आसमान पर कोसड़ी लगा लीजिए, फ़तातियहुम बिआया, और उनके लिए कोई मुर्ज़ा ले आइए। वलौ शाअ अल्लाहु लजमअहुम अलल हुदा, अगर अल्लाह ताला चाहता तो उनको ज़बरदस्ती हिदायत पर जमा कर देता। मुर्ज़े दिखा दिखा के तो सबको ही मुसलमान किया जा सकता है। फला तकूनन्न मिनल जाहिलीन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हरगिज़ न हों जज्बाती लोगों में से। इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्माऊन, आपकी पुकार पर लब्बैक वो लोग कहेंगे जो खुलूस से आपकी बात को सुन रहे हैं। वल मौता यबअसुहुमुल्लाहु सुम्मा इलैहि युरजऊन, और जो ये मुर्दे हैं, ये मुशरिकीन मक्का मुर्दे हैं, रूहानी एतबार से मर चुके हैं, हैवानी एतबार से ये चल फिर रहे हैं, चलते फिरते मकबरे हैं। फरमाया जो मुर्दा हैं अल्लाह ताला उन्हें दोबारा ज़िंदा करेगा क़यामत के दिन, और फिर वो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ लौटेंगे। वक़ालू लौला नुज़्ज़िला अलैहि आयतुम मिन रब्बिह, और वो कहते हैं कि इन पर क्यों नहीं नाजिल होता कोई मुर्जा हमारी फरमाइश के मुताबिक। कुल इन्नल्लाह क़ादिरुन अला अन युनज़्ज़िला आया, ए नबी इनसे कहिए कि अल्लाह ताला इस पर कादिर है कि वो कोई मुर्जा नाजिल कर दे। वलाकिन्न अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन उनमें से अक्सर जानते नहीं हैं कि फिर नतीजा क्या निकलेगा। इसलिए कि कौम समूद ने अल्लाह तबारक व ताला से मुर्जा मांगा था, अल्लाह ने वो मुर्जा दिखा दिया था, लेकिन मुर्जा देकर उन्होंने कहा यह जादू है। अब जो कौम फरमाइशी मुर्जा देखने के बावजूद ना माने तो वो कौम फिर हलाकत की मुस्तहिक हो जाती है। अल्लाह ने उस कौम को हलाक कर दिया था। अगर मुशरिकीन मक्का की ख्वाहिश के मुताबिक मुर्जा दिखाया गया और इन्होंने फिर भी नहीं माना तो उसके बाद ये फिर हलाकत के मुस्तहिक हो जाएंगे। तो इनकी खैर इसी में है कि इनको मुर्जा ना दिखाया जाए। अल्लाह के रसूल जब बाहर आते मुशरिकीन के पास और वो कहते मुर्जा दिखाइए, आप ना दिखाते तो आपको वो बहुत आपका मजाक उड़ाते। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद मुशक्क़त से गुजर रहे थे, अल्लाह की तरफ से साफ इनकार था कि हमने मुर्जा नहीं दिखाना, और जो मुशरिकीन थे वो आपका मजाक उड़ा रहे थे। बड़ी अज़ियत के साथ आपने ये पूरा वक्त गुजारा। अल्लाह तबारक व ताला हमें उनके नक्श कदम की पैरवी अता फरमाए। हमारी खातिर उन्होंने बड़े दुख झेले हैं, बड़े दुख झेल कर हम तक ये कुरान पहुँचाया है। फिर मक्की दौर में मुशरिकीन मक्का का दूसरा मुतालबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये था कि हम जब भी आपके पास आते हैं कोई आपसे गुफ्तगू करने के लिए, तो हम देखते हैं कि आपके पास हमारे माशरे के घटिया लोग होते हैं, हमारे ग़ुलाम होते हैं, हमारे माशरे के फ़कीर लोग होते हैं, वो लोग जो कि हमारे घरों के छोटे मोटे काम काज करते हैं, सफाई सुथराई करते हैं, हमारे बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं। इस किस्म के लोग आपके पास होते हैं। आप इनको अपने पास से हटाइए, आप इनको दूर कर दीजिए, फिर हम आपकी बात सुनेंगे और अगर मुनासिब महसूस हुई तो मान लेंगे। अल्लाह तबारक व ताला ने इस हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो मुकामात पर बड़ी सख्ती के साथ मना किया कि आपने इन मुशरिकीन का ये मुतालबा हरगिज़ नहीं मानना। सूरतुल कहफ में अल्लाह तबारक व ताला ने आपको हुक्म दिया कि वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी। ए नबी आप तो अपने आप को रोके रखिए, आप तो उन लोगों के साथ रहिए जो कि अल्लाह ताला को अपने रब को पुकारते हैं सुबह और शाम।
युरीदून वजहा, और जो अल्लाह ताला की रजा के तलबकार हैं। वला तादौ ऐनाका अन्हुम, हरगिज आपकी निगाहें इनसे ना हटें। तुरीदु ज़ीनतल हयातद दुनिया, वरना लोग क्या समझेंगे कि आप भी दुनिया की जिंदगी की ज़ेबो ज़ीनत चाहते हैं। आपके नज़दीक भी दुनिया का मालो असबाब अहम है, पैसे वालों को, मालदारों को आप ज़्यादा अहमियत देते हैं, अपने करीब उनको रखते हैं, और फुकरा को, गुरबा को आप दूर कर देते हैं। लिहाजा आप हरगिज़ इन मुशरिकीन मक्का के इस मुतालबे को ना मानिए। वला तोते मन अगफलना कल्बहू अन ज़िक्रना, और आप मत बात मानिए उनकी कि जिनके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है। वत्तबा हवा, और ये वो किरदार है जो कि पैरवी कर रहा है अपनी ख्वाहिशात की। मकान अमरुहु फुरता, और इसका मामला हद से बड़ा हुआ है। आप हरगिज़ इनकी बात ना मानिए। इनसे मनवाना को ज़रूरी नहीं है कि इनके मुतालबे पूरे कर कर के ही इनसे बात मनवाई जाए, बल्कि होना क्या चाहिए, वकुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम, आप कहिए कि ये हक है तुम्हारे रब की तरफ से। फमन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर, जो चाहे मान ले और जो चाहे ना माने। लेकिन ये देख लेना, नतीजा एक जैसा नहीं निकलेगा। इन्ना आतदना लिस्वालिमीना नारन अहाता बिहिम सुरादिकुहा, जो हक को नहीं मानेंगे, जो जालिम हैं, हमने उनके लिए फिर तैयार कर रखी है आग कि जिसकी कनातें उनको घेरे हुए होंगे, यानी उस आग की बाउंड्री भी आग की होगी। और फरमाया वह यस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमुhl, अगर वो पानी फरियाद करेंगे तो उनकी फरियाद रसी की जाएगी पिघले हुए तांबे से, जो कि उनके चेहरों को झुलसा देगा। बेसा शराब, कितना बुरा मशरूब है। वसाअत मुर्तफका, और वो बहुत ही बुरी जगह है। इसके बरक्स इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे अमल करते रहे। इन्ना ला नुज़िउ अजर मन अहसन अमला, हम हरगिज़ अच्छा अमल करने वालों के अजर को ज़ाया नहीं करेंगे। नाज़रीन, मज़ीद गुफ्तगू मुशरिकीन मक्का के मुतालबात पर होगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक मोहतरम नाजरीन, आज हम सीरत हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मुशरिकीन मक्का के आखिरी दौर में जो मुतालबात थे उनको कुरान मजीद की रोशनी में समझ रहे हैं। उनका मुतालबा था कि नबी अपने पास से आप फुकरा और गुरबा मसाकीन सहाबा को दूर कर दें। अल्लाह ने सूरह कहफ में आपको सख्ती से मना किया कि इनकी बात ना मानिए। यही मजमून फिर सूरतुल अनाम में भी वारिद हुआ, और वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि वला तत्रुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदात वल अशी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हरगिज़ अपने पास से दूर न कीजिए उन बंदों को जो कि अल्लाह तबारक व तआला को सुबह शाम पुकारते हैं। युरीदूना वजहा, और जो अल्लाह ताला की रज़ा के तलबगार हैं। मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शै व मा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शै, आपको उनके हिसाब किताब से कोई सरोकार नहीं और उनको आपके हिसाब किताब से कोई सरोकार नहीं। उनका क्या पेशा है, आपको उससे कोई सरोकार नहीं। अल्लाह की निगाह में अहमियत किसी के पेशे की नहीं है, उसकी निगाह में अहमियत इंसान के किरदार की है और तकवे की है। फततरुदहुम, अगर आपने बिलफर्ज उनको अपने पास से दूर कर दिया, फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, तो फिर आप हो जाएंगे इंसाफ ना करने वालों में से। वकज़ालिक फतन्ना बाज़हुम बिबाज़, इसी तरह से हमने उनमें से बाज़ को बाज़ के ज़रिए से आजमाया। लियक़ूलू, ताकि वो कहें, अहाउलाइ मन्नल्लाहु अलैहिम मिन बैनिना, अरे क्या ये हैं वो कि जिन पर अल्लाह ने हमारे दरमियान एहसान किया है। अलैहिस्सलाहु बिआलम बिशाकिरीन, क्या अल्लाह ताला शुक्रगुजारों को जानता नहीं है। व इज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनून बिआयातिना, बल्कि जब आपके पास हमारे वो बंदे आए जो हमारी आयतों पर ईमान ला चुके हैं, फ़कुल सलामुन अलैकुम, तो आप उनसे कहिए कि तुम पर सलामती हो। कतबा रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा, तुम्हारे रब ने अपने ऊपर रहमत को लाजिम कर लिया है। अन्नहु मन अमिला मिनकुम सूअन बिजहाला, अगर तुम में से किसी ने नादानी में कोई बुराई की है, सुम्मा ताबा मिन बादिही, और उसके बाद उसने तौबा कर ली है, व असलाह, और अपने रवैये की इस्लाह कर ली है, फ़अन्नहु गफूरुर रहीम, तो अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला है। गोया है नबी, इन फुकरा को, इन गुरबा को, इन मसाकीन को आप अच्छी उम्मीदें दिलाइए। आपके पास आएँ तो इन्हें गर्म जोशी के साथ आप इनका इस्तकबाल कीजिए। नाजरीन, मक्की दौर के आखिर में
मुशरिकीन मक्का का तीसरा मुतालबा ये था कि ये कुरान मजीद जो है ये बड़ा सख्त है, ये जो कुरान मजीद है ये बड़ा सख्त है, इसमें कोई तरमीम कीजिए, इसमें कोई नरमी पैदा कीजिए। सूरह यूनुस में अल्फाज आते हैं, एते बिकुरान गैर हाजा औ बद्दिल, ए मोहम्मद इस कुरान के सिवा कोई और कुरान लाइए या इसको बदल दीजिए, हमारे माबूदों की नफ़ी इस कुरान से निकालिए, कुछ हमारी बातें भी इस कुरान में शामिल कर दें, कुछ ऐसा गिव एंड टेक हो जाए तो फिर हम आपकी बात मान लेंगे। जवाब दिया गया, कुल मा यकून ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाए नफ्सी, फरमाइए कि मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं इस कुरान मजीद को अपनी मर्जी से बदल दूं। क्यों? ये मेरा कलाम नहीं है, ये कलाम अल्लाह तबारक व तआला का है। मा यकून ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाए नफ्सी इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलै इन्नी अखाफु न असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, मुझे डर है अगर मैंने नाफरमानी की अल्लाह की और अपने पास से मैंने कुरान मजीद में तुम्हारी ख्वाहिशात के मुताबिक तरमीम कर दी तो अल्लाह तबारक व तआला मेरी पकड़ करेगा बड़े अजाब से। और इस किस्म के हालात में जबकि एक तवील वक्त गुजर चुका हो, यूँ समझिए जिद्दोजहद को, तो उसका इम्कान होता है कि आदमी हिम्मत हार जाए कि चलो ये मुझे इज्जत दे रहे हैं, कुछ मेरी बातें मान रहे हैं, मैं कुछ बातें इनकी मान लूँ, और मुमकिन है कि ऐसे एक पीसफुल माहौल में आगे चलकर मैं इनसे मज़ीद कुछ बातें मनवा लूँ। लिहाजा इस पस मंज़र में अगली आयतों को सुनिए कि उनका दबाव वो किस कदर शदीद था। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सूरह बनी इसराइल में आयत नंबर 73 में कि वह इनकादू लयफ्तनूनका अनिल्लज़ी औहैना इलैक, ए नबी वो तो इस बात पर तुल गए हैं कि आपको हटा दें उस कलाम से जो हमने आपकी तरफ वही किया है, लितफ्तरिया अलैना गैरा, ताकि आप हमारी तरफ कोई झूठ बात मंसूब कर दें। वज़ल्लतखज़ू का खलीला, और फिर वो आपको दोस्त बना लेंगे। उनकी दुश्मनी आपसे नहीं है, उनकी दुश्मनी हमारे कलाम से है। आपको सादिक अल अमीन कहते थे, जब आपने उनके सामने हमारा कलाम पेश करना शुरू किया तब वो आपसे नाराज हुए हैं। तो अगर आप उनकी मर्जी के मुताबिक कुरान को बदल दें तो वो आपको अपना दोस्त बना लेंगे। वलौला अन सब्बतनाका लक़द कित्ता तरकनु इलैहिम शैअन कलीला, और अगर हमने आपके कदम जमा न दिए होते तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो कुछ उनकी तरफ माइल हो चले थे। ये तो आप मासूम हैं, अल्लाह आपकी हिफाजत कर रहा है, वरना ऐसे हालात में बड़ी फितरी बात है कि इंसान आजमाइश और कशमकश से गुजर कर थक चुका होता है, और जब कोई इस तरह की गिव एंड टेक की पेशकश करे, इज्जत दे रहा हो, कुछ न कुछ बातें मान रहा हो, तो लोग ऐसी सौदेबाजी में आ जाते हैं। तो नबी अगर हमने आपको ना जमाया होता, आप तो कुछ उनकी तरफ माइल हो चुके थे। लेकिन आगे सख्त अल्फाज हैं, इज़ल्ला अज़क़ना का ज़ैफ़ल हयात व ज़ैफ़ल ममात, इस सूरत में हम आपको दुगना अजाब देते, जिंदगी का भी और मौत का भी। सुम्मा ला तजिदु लका अलैना नसीरा, और फिर आप हमारे मुकाबले में कोई भी मददगार ना पाते। ये सख्ती का रुख बज़ाहिर लगता है कि अल्लाह के रसूल की तरफ है, लेकिन नहीं, ये सख्ती का रुख असल में उन लोगों की तरफ है जो अल्लाह के रसूल पर दबाव डालकर और उनसे कुरान मजीद में कोई तब्दीली कराना चाहते थे। नाजरीन, मक्की दौर के आखिर में मुशरिकीन मक्का का चौथा मुतालबा ये था कि बस अब झगड़ा ख़त्म कीजिए और आइए हम मिलकर एक आपस में डील कर लें, समझौता कर लें। आप 1 साल तक हमारे साथ हमारे बुतों की इबादत कीजिए, फिर हम पूरे 1 साल आपके साथ आपके माबूदों की इबादत करेंगे। और ये बड़ा मुनसिफाना हमारा एक आपकी तरफ पेशकश है, आप इसे कबूल कर लें। अब थोड़ी के सारी बातें आपकी मानी जाएं, कुछ आप हमारी माने, कुछ हम आपकी मान लेते हैं। कोई ना कोई हमारे साथ डील कर लीजिए। वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून, वो तो चाहते थे कि नबी ज़रा आप थोड़े से ढीले पड़ जाएं, वो भी ढीले पड़ जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ी सख्ती के साथ उनके इस मुतालबे को कुरान मजीद में मुस्तरद किया। कई मुकामात हैं, कुछ मुकामात में आपको सुना देता हूँ जिससे अंदाज़ा हो कि इस मुतालबे पर अल्लाह तबारक व तआला किस कदर गज़बनाक हुए। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह यूनुस के आखिरी रुकू में कि या अय्युहन्नास, ए लोगो, इन कुंतुम फी शक्किम मिन दीनी, अगर तुम मेरे दीन के हवाले से शक में हो, फला आबुदल्लज़ीना ताबुदून मिन दूनिल्लाह, तो मैं तो हरगिज़ इबादत नहीं करूँगा उनकी जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो।
वलाकिन आबुदल्लाह अल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम, मैं तो इबादत करूँगा उस अल्लाह की जो कि तुम सबको वफ़ात देता है, जिसके कब्ज़े में, जिसके इख्तियार में तुम्हारी ज़िंदगी और मौत है। व उमिरतु अन अकूना मिनल मुमिनीन, मुझे तो हुक्म दिया गया है कि मैं उसी पर ईमान रखूँ। व अन अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अपने रुख को यकसू करके उसकी तरफ सीधा रखूँ। वला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन, और यह कि तुम हरगिज़ ना हो मुशरिकों में से। वला तदू मिन दूनिल्लाह, ए नबी हरगिज़ उनकी पेशकश कबूल करके अल्लाह के सिवा किसी को ना पुकारिएगा। माला यनफ़उका वला यज़ुर्रुक, जो कि ना आपको फ़ायदा पहुँचा सकते हैं और ना आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। इनके माबूद लाचार हैं, बेबस हैं, ना आपको फ़ायदा दे सकते हैं ना नुकसान। हरगिज़ उनकी बात ना मानिएगा, उन माबूदों को मत पुकारिएगा। फ़इन फ़ालता फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, और अगर आपने बिलफर्ज ऐसा किया तो फिर आप भी हो जाएंगे ना इंसाफों में से। फिर ये मज़मून और भी मुकामात पर है, लेकिन सूरह ज़ुमर में देखिए कि क्या सख्ती है। फरमाया अफ़ग़ैरल्लाह तअमुरूनी आबुदु अय्युहल जाहिलून, ए जाहिलो, ए हिर्सो हवा की पैरवी करने वालों, क्या तुम मुझे इस बात की पट्टी पढ़ा रहे हो? क्या तुम मुझसे इस बात का मुतालबा कर रहे हो कि मैं अल्लाह तबारक व ताला के सिवा किसी और की इबादत करूं? वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक, हालांकि नबी वही किया जा चुका है आपकी तरफ भी और उनकी तरफ भी जो आपसे पहले रसूल गुजरे। लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक, अगर बिलफर्ज आपने इनकी बात मानकर शिरक कर लिया, अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारा, तो फिर आपके सारे के सारे अमल वो अल्लाह ताला ज़ाया कर देगा। वला तकूनन्न मिनल खासिरीन, और आप हो जाएंगे नुकसान उठाने वाले। बलिल्लाह फाबुद, बल्कि सिर्फ अल्लाह ही की इबादत कीजिए। वकुम मिनश शाकिरीन, और हो जाइए शुक्रगुजारों में से। और फिर अल्लाह ने सूरह काफिरून में इस मुतालबे को बड़ी सख्ती के साथ, बड़ी तकरार के साथ रद्द किया। फरमाया कुल, ए नबी कहिए, या अय्युहल काफिरून, ए काफिरो, ला आबुदु मा ताबुदून, मैं इबादत नहीं करूंगा उनकी जिनकी तुम इबादत करते हो। वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, ना तुम इबादत करने वाले हो उसकी जिसकी मैं इबादत करता हूँ। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, मैं इबादत करने वाला नहीं हूँ उनकी जिनकी तुमने इबादत की। वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, और ना तुम इबादत करने वाले हो उसकी जिसकी मैं इबादत करता हूँ। लकुम दीनुकुम, तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक हो। ये कोई रवादारी का कलमा नहीं है, ऐलान बेजारी का कलमा है। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, वलिय दीन, और मेरे लिए मेरा दीन। बातिल दुई पसंद है, हक ला शरीक है। शिरकत मयान है, हक व बातिल न कर कबूल। अकूल कौली हाजा व अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।